ओके, तो बेटा जो हमने आज टॉपिक कवर करना है वो केमिस्ट्री का बड़ा ही बेसिक टॉपिक है और हमारे सीबीएसई का चैप्टर ये 1 है। और इसमें ओके जो सर। चीज़ें हमने कवर करनी है वो कौन कौन सी चीज़ें कवर हैं। हमने इसमें मेनली कवर करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमने उसके कंसंट्रेशन के मेथड कवर करने हैं, मतलब कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। ओके और सर। कंसंट्रेशन में जो चीज़ें हम कवर करेंगे, एक तो हम सीखेंगे मास परसेंटेज कैसे निकलेगी, फिर हम सीखेंगे मोलैरिटी कैसे निकलेगी, और फिर हम सीखेंगे मोलैलिटी कैसे निकलेंगी। तो आज के लेक्चर का हमारा टारगेट है ये, जिसमें हम मास परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी सीखने वाले हैं। आप बेटा देखते जाओ और नोट करते जाओ। अब देखो, ओके सबसे सर। पहले मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, मतलब दो चीज़ों से बनता है। सॉल्वेंट एक को कहते हैं और एक को सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो पार्ट है विच इज मोर इन अमाउंट। अब मैं इसको ना वन बाय वन समझाऊंगा होता क्या है। सोल्यूट सॉल्यूशन का वो पार्ट है विच इज लेस इन अमाउंट। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास एक बीकर है। इस बीकर में आपने दो चीजें मिलाई हैं। आपने मिला दिया अल्कोहल एंड लेटस से कैरोसिन ऑयल। अल्कोहल आपने मिलाया लेटस से 100 ml, और कैरोसिन अल्कोहल आपने 100 ml मिलाया, कैरोसिन आपने मिला दिया लेटस से 20 ml। अब डेफिनेशन देखो, सॉल्वेंट वो होता है जो मोर इन अमाउंट हो, सोल्यूट वो होता है जो लेस इन अमाउंट हो। तो बताओ इसमें कौन सॉल्वेंट है और कौन सोल्यूट है। तो जब आप इसे देखोगे तो ज्यादा वाला देखो कौन सा है, ये है ना ज्यादा वाला 100, ये कम वाला है। यानी आपका कैरोसिन हो गया सॉल्यूट और अल्कोहल हो गया आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ये समझाने के लिए बताया। अब एक चीज और, इसको बुक्स में ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को 1 रिप्रेजेंट करते हैं कई बुक्स में, और इसको सॉल्यूट को 2। कई बुक में सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को बी से। तो मैं सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्यूट को बी से। यानी ये हो गया आपका सॉल्वेंट और ये हो गया आपका सॉल्यूट। जस्ट टेक केयर। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली है, नोट, कि वाटर को हम हमेशा सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर इस डेफिनेशन को ओबे नहीं करता, क्योंकि हम वाटर को कहते ही सॉल्वेंट है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर कम या ज्यादा हो, वाटर कहीं पे भी मिलाएंगे ना, तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा और दूसरी चीज सोल्यूट होगी। जस्ट कीप दिस कंसेप्ट इन योर माइंड। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर होता ही सॉल्वेंट है। वाटर को बोला जाता है सॉल्वेंट है बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अप्रोक्सीमेटली ऑल सब्सटेंसेस। तो वाटर कहीं पे हो तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा और उसमें जो भी मिलाया होगा वो सोल्यूट। अगर वाटर नहीं है तो फिर देखो ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा है। जस्ट कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। अब इसके ओके सर। बाद, हाँ, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन क्या होता है समझो। कंसंट्रेशन जैसे मान लो मैंने बोला कि नींबू पानी बनाओ। तो नींबू पानी बनाने के लिए आपको नमक और पानी चाहिए, है ना। ऐसे मान लो मीठा नींबू पानी बनाओ तो आपको चीनी और पानी चाहिए। तो कई लोग ना चीनी ज़्यादा डालते हैं, जैसे मान लो किसी ने 2 स्पून चीनी डाली और किसी ने डाल दी 5 स्पून चीनी, 5 स्पून। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कंसंट्रेशन का मतलब बताना चाहता हूँ। तो अब देखो, 2 चम्मच चीनी और 5 चम्मच चीनी, कौन सा ज्यादा है, 2 या 5? तो ऑब्वियसली 5 वाला ज्यादा है, यानी सोल्यूट यस सर। ज्यादा। हाँ, तो सोल्यूट जहाँ पे ज्यादा हो ना वहाँ बोलेंगे कंसंट्रेशन ज्यादा, और जहाँ पे सोल्यूट कम वहाँ बोलेंगे कंसंट्रेशन कम। तो डेफिनेशन क्या बनी कंसंट्रेशन की? कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बनती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved, amount of solute dissolved in solvent और solution। मतलब जो भी आपने सोल्यूशन बनाया है उसमें सोल्यूट कितना है, या आपने कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया है किसी सॉल्वेंट में,
उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का आइडिया लग गया ना कि अगर सॉल्यूट ज्यादा तो यस कंसंट्रेशन सर। ज्यादा, अगर सॉल्यूट कम तो कंसंट्रेशन कम। आज मैंने कंसंट्रेशन निकालने के आपको बेसिकली 3 मेथड सिखाने हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा मास परसेंटेज जो सिखाऊंगा। दूसरा मेथड है कंसंट्रेशन निकालने का, इसे हम हम इसको मैथमेटिकली निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन को, तो मैथमेटिकली कंसंट्रेशन को निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। दूसरे मेथड का नाम है ओके सर। मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम। फिर हमने एक थर्ड फॉर्मूला करना है मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम। अब मैं आपको मास परसेंटेज सिखाता हूँ। देखो मास परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है। मास परसेंटेज ऑफ solute is equal to mass of solute divided by total mass of solution into 100। जैसे हम अपने मार्क्स नहीं परसेंटेज निकालते हैं स्कूल में कि मान लो हमारे 70 में से 50 नंबर आए तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं 50 बाय अपना 670 इंटू 100। तो जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना तो इसी तरीके से मास परसेंटेज निकलती है। तो जस्ट कीप इन माइंड। तो मैंने आपको बताया मास परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी। अब मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ मास परसेंटेज पे, तो आपको ये मास परसेंटेज सॉल्व करना आ जाएगा। देखो एक सबसे सिंपल न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaCl when its 20 gram is dissolved in let us say 80 gram water to form solution। क्वेश्चन समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन है यस कैलकुलेट सर। मास परसेंटेज ऑफ NaCl when 20 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम वाटर। तो सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। लोग फॉर्मूला यस सर। लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला है मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपना मास ऑफ सॉल्वेंट। solute अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होएगा बेटा मास सॉल्यूशन। ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आपको पता है मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20। मास ऑफ 20। सॉल्यूशन क्या होएगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है ना। 100। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, यस। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 80 इंटू 100। तो ये आपका कितने आंसर परसेंट आ 20। जाएगा, 20%। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म यस होती सर। है और इस फॉर्म को बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी यूज होती है। तो अब आपको ये समझ में आ गई, ओके सर। समझ में आ गई ना मास यस सर। परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब यस हम सर। चलेंगे अगले कंसेप्ट पे। उस कंसेप्ट का नाम है हमारा मोलैरिटी। अब ये समझना, ये बहुत तंग करता है बच्चों को। पहले इसको आप सिंपल तरीके से समझ लो फिर देखते हैं। टॉपिक का नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल होता है एम। डेफिनेशन लिख रहा हूँ देखना। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये है इसका फॉर्मूला, मतलब डेफिनेशन। अगर ओके कोई सर। आपसे पूछे कि डिफाइन मोलैरिटी, तो आप लिखोगे डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं इसकी यूनिट भी बता देता हूँ, समझो यूनिट ध्यान से। मोल्स की यूनिट होती है मोल और वॉल्यूम की होती है लीटर। तो यूनिट बन गई मोल पर लीटर, also called molar, also called capital M। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल फॉर्मूला या डेफिनेशन वाइज। अब इसका फॉर्मूला भी बना लेते हैं। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और सोल्यूट का सिंबल याद है ना, क्या होता है सोल्यूट का सिंबल, बी। आ गया ना याद, बी। तो सोल्यूट का सिंबल यस बी। सर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। तो जब भी हम ओके न्यूमेरिकल सर। करेंगे
तो आपने ये थ्योरी वाला फॉर्मूला नहीं लिखना, हमेशा ये फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, स्टार लगा देता हूँ, स्टार मतलब याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट is equal to weight upon molar mass. Just keep in mind. अच्छा, केमिस्ट्री में हम वेट और मास तकरीबन सेम लेते हैं। मोलर मास तो आपको पता है ना क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? जैसे H2O है, Yes, तो sir. H2 और O का बना है, तो H का मास 2 हो गया और ये 16 हो गया, तो ये 18 ग्राम, तो इसे कहते हैं मोलर मास। याद आ गया ना? मोलर मास कैसे निकालते हैं? जो Yes, भी sir. मॉलिक्यूल दिया होगा उसके एटम्स के मासेस को ऐड कर लेना, दैट वुड बी इक्वल Plus. टू मोलर मास। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनबी जो ये है ना, इसे एनबी कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वी का मतलब है वॉल्यूम, और ये लीटर में होना चाहिए, याद रखो, ये होना चाहिए आपका लीटर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज है, एक और फॉर्मूला है, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। ये है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये कब लगाना है? जब क्वेश्चन दिया हो कि आपने दो सॉल्यूशन मिक्स कर दिए, एक की मोलैरिटी ये है, दूसरे की ये है, एक का वॉल्यूम ये है, तो दूसरे का वॉल्यूम बताओ। तो जब कभी क्वेश्चन पढ़ के आपको लगे कि दो सॉल्यूशन मिक्स किए हैं और एक दो मोलैरिटी दी हुई है, एक वॉल्यूम दिया है, मतलब चार में से तीन चीजें दी होंगी, एक निकालनी होगी, तो हमेशा कौन सी इक्वेशन लगाओगे? m1v1 इज इक्वल टू M2V2. m2v2। अब मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मोलैरिटी पे, समझो अब ध्यान से क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH is dissolved in water। 20 gram of NaOH is dissolved in water to form 500 ml of solution। Find molarity। Find molarity। तो आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, कैसे सॉल्व करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म 500 ml, ये वॉल्यूम होता है ml, सॉल्यूशन। फाइंड मोलैरिटी। तो देखो सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, इसको डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे तो लीटर बन गया ना। समझ में आया क्यों डिवाइड किया 1000 से? क्योंकि लीटर बनाना है, Yes, sir. 500 है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। Molar जो mass. मास गिवन होता है ना उसी को कहते हैं मास या वेट। ठीक है, ये गिवन मास यानी 20 है। मोलर Okay, sir. मास कितना होता है NaOH का? Na का मास होता है 23, O का 16 और H1, तो ये हो गया 20 16 40. 1। वेरी गुड, 40 40 आएगा। इसे डिवाइड कर लोगे 0.5 मोल। अब आपके पास वॉल्यूम भी आ गया और नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, तो अब आप इसे पुट Yes, कर sir. लो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे आपने? ये निकाले हैं 0.5। वॉल्यूम कितना निकाला है? 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो 500. ऊपर 1000, ये कट के 2 हो गया, तो 0.5 इंटू 2 2. 1.0 0. मोलर, और ये यूनिट Molar. रहेगी। गॉट इट बेटा? कैसे Okay, करना sir. है? तो ये है Yes, आपका sir. मोलैरिटी का क्वेश्चन, कैसे आपने करना है। तो आप साथ साथ बेटा नोट करते रहो, ठीक है? तो बाकी Yes, मैं sir. वीडियो भेज दूंगा, तो आप वहां से भी नोट कर लेंगे। अब मैंने आपको तीन चीजें सिखाने का टारगेट था आज, मास परसेंटेज, मोलैरिटी। अब हमारा अगला है थर्ड कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं मोलैलिटी। Molality. ठीक है, मोलैलिटी का सिंबल होता है बेटा स्मॉल m। ठीक है, ध्यान से देखो, कैपिटल M किस चीज का Yes, sir. सिंबल था? मोलैरिटी। टी, Molarity. स्मॉल m मोलैलिटी। अब Molality. मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो सेम है, नीचे फर्क है, डिसॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये देखो फर्क है, Yes, ये sir. तो सेम है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट को WA कहते हैं, वहां पे पूरा सोल्यूशन था।
अगर आप ध्यान से देखो तो जब हमने मोलैरिटी पढ़ी तो यहाँ पूरा सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब पूरा सोल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट है, सॉल्वेंट। तो इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, याद रखना पड़ेगा। यस सर। अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। अब आपको आइडिया लग गया होगा, यूनिट क्या बनेगी, मोल्स पर केजी, और मोल पर केजी, और मोलल, और स्मॉल एम। तो बेटा ये याद करना पड़ेगा, ये मोलैलिटी की यूनिट है, यू हैव टू लर्न। अब इसका भी मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जो हमने न्यूमेरिकल में यूज करना है। बताओ क्या बनेगा, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जब भी हमने न्यूमेरिकल करना है तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। अब बेटा मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, आप जरा बताना करके, फिर इसके बाद मैं यस थोड़े सर। डिफिकल्ट न्यूमेरिकल करवाऊंगा। क्वेश्चन, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी व्हेन 20 ग्राम NaOH, मैं ना बार बार NaOH की एग्जांपल ले रहा हूँ तो समझ में आ जाए। 20 ग्राम NaOH is dissolved in 200 gram of water, 200 gram of water to form solution। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड मोलैलिटी व्हेन 20 ग्राम NaOH is dissolved in 200 gram of water to form solution। ओके सॉल्यूशन। बोलो बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला m is नंबर ऑफ equals to मोल्स nb अपॉन upon वेट ऑफ सॉल्वेंट इन weight केजी। of तो एनबी निकालो, क्या फॉर्मूला था एनबी निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला बताया है, weight, वेट अपॉन मोलर मास, वेट molar अपॉन, mass यस, क्या है वेट 20, 20, मोलर मास कितना है, 40, यस कितना आ गया 0.5 0.5। मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए, तो सॉल्वेंट होता है वाटर, कितना है वेट यस ऑफ सर। सॉल्वेंट 200, 200। तो ये कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 200 क्या आ जाएगा, upon 1000। 1000 आ जाएगा। तो इसको 2 जीरो कम कर दो, 2/10, तो पुट कर दो। अब यहाँ पे यस सर। जब पुट करोगे तो 0.5 2 इंटू 10, कितना आंसर आ जाएगा 10, बेटा, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 2.5। मोलर। 5 आएगा ना, 2 5 जा यस सर। 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 थे, 0.1 है क्या, तो यस आपका सर। आंसर आ जाएगा 2.5 5 मोलर। molar। ठीक है बेटा, समझ में आया। यस सर। यस सर। तो ठीक अब है सर। मैं एक और न्यूमेरिकल ट्राई करवाता हूँ आपका, इस पे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। तो अब वो ओके देखो सर। न्यूमेरिकल कैसे करना है, इसके बाद आप प्रैक्टिस करना आराम से बैठ के। न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट, बेटा कॉपी पे लिखो क्योंकि मैं आपको टाइम दूंगा, सॉल्व करके बताना जरा। ओके सर। कैलकुलेट concentration in mole per liter of nitric acid solution, of nitric acid solution, if density of solution is 1.40 gram per ml and mass percentage of nitric acid is 63%। तो जो ये क्वेश्चन है ना, ये हमारा आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन जनरली बच्चों से होता नहीं है। तो अब आप देखो बेटा कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है बेटा, आप भी कॉपी में करते रहो, मैं भी इसको करवा रहा हूँ साथ साथ, इसको हम दोनों ट्राई ओके सर। करते हैं और देखते हैं हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं, कहाँ पे दिक्कत आती है। देखो सबसे सबसे पहले हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। तो कह रहा है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कैपिटल एम। कैपिटल एम सर की एक मिनट सर, यूनिट, पापा का फोन आ रहा है सर, एक मिनट। हाँ बेटा। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो हमने ना दो चीजें पढ़ी हैं, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर,
और स्मॉल m की यूनिट होती है मोल पर केजी। मतलब क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे, मोलैरिटी। मोलैरिटी। ठीक है, और आपको दिया हुआ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, कह रहा है ओ उसका सोल्यूशन 3। दिया हुआ है। हाँ, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। कह रहा है इसकी यस सर। परसेंटेज दी हुई है, कितनी दी हुई है, 63%। परसेंट। और हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है सोल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.40 ग्राम पर ml। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ना तो यहाँ मोल्स है, ना मास है, ना वॉल्यूम है, यहाँ डेंसिटी है और कुछ और ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम डेंसिटी से वॉल्यूम निकालेंगे, और जो ये मास परसेंटेज है ना, मास परसेंटेज को सिंप्लीफाई करते हैं। 63% मास है, ये मास परसेंटेज दी हुई है ये, ठीक है। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 63 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर। इसको समझो ध्यान से, क्योंकि नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन है ना, तो नाइट्रिक एसिड है तो वाटर में डाला होगा। सोल्यूशन जब भी बोलेंगे तो जब हमें दो कंपोनेंट नहीं बताए होंगे ना, तो दूसरा कंपोनेंट हमेशा वाटर होता है, कीप इन माइंड। नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन मतलब नाइट्रिक एसिड वाटर में है। तो 63% का मतलब होता है कि नाइट्रिक एसिड 63 ग्राम है और वाटर का मास 100 ग्राम है। समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, 63%, जैसे ना यस सर। 63%, तो कह रहा है परसेंट का मतलब होता है ये मास बाय मास है। तो 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड का मास है, यानी ये आपका वेट हो गया नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। और ये 100 ग्राम आपका वाटर का मास है, मतलब आपका वाटर तो ना बोलो, सोल्यूशन बोल सकते हो, पूरे सोल्यूशन का, पूरे सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है और 63 ग्राम आपका नाइट्रिक एसिड का मास है। तो अब हम देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है बेटा, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है, 63 मोल, आप ਤੁਹਾਡੇ सल्यूट है ना नाइट्रिक एसिड, तो वेट 63 है। HNO3 का मोलर मास निकाल लो। जब आप इसका मोलर मास निकालोगे ना, ये भी 63 आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा, बोलो, 63 डिवाइडेड बाय सर 63। मतलब दोनों सेम आएगा? बाय चांस सेम आ गया, अलग अलग क्वेश्चन च अलग अलग हो सकता है, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੇਮ ਆ ठीक ਗਿਆ। है सर। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 25%, तो 25/63 आ जाना सी। अगर यहाँ पे दिया होता 70%, तो आना था 70/63, क्योंकि मोलर मास तो हमेशा सेम रहता है, बट जो ये वाला मास है ना, ये परसेंटेज, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ये बाय चांस सेम आ गया। इफ यस सर। इफ मुझे बता, अगर यहाँ पे 25% दिया होता तो क्या आता, 25 बाय, कहाँ पे सर? यहाँ पे 63 की जगह परसेंटेज है ना 63, यस सर। अगर इसकी जगह यस सर। 25% दिया होता फिर क्या लेते। 25/63। यस, वेरी गुड, अब समझ में आ गया ना। तो ये बाय चांस सेम यस हो सर। गया, ये बाय चांस सेम हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, अब मान ले अगर यहाँ पे होता 30%, फिर क्या करते, फिर क्या बनती है हमारा ये फॉर्मूला, 30 सर बाय, 30/63। यस, क्योंकि मोलर मास तो फिक्स है, ये वाला मास डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो बाय चांस 63 दे हो गया, जिससे ये सेम हो गया। अब बेटा डेंसिटी यस। यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए। ठीक है, अब ये वाला स्टेप समझना, क्योंकि हमने ये तो निकाल यस सर। लिया, हमने नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लिए। अब हमें क्या यस सर। निकालना है, वॉल्यूम। तो डेंसिटी का वॉल्यूम। फॉर्मूला देखो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास मास अपॉन ऑफ वॉल्यूम। सॉल्यूशन, ना पूरा लिखता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ओके सर। वॉल्यूम। ठीक है, मैं मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है ये 100। समझ रहे हो ना, कई बच्चे ना ये वाला वैल्यू यूज कर लेते हैं, ये सोल्यूट है, सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूट है। तो डेंसिटी जो है पूरे सोल्यूशन की होती है, कीप इन माइंड, जो डेंसिटी है वो हमेशा पूरे सोल्यूशन की होती है। तो मास ऑफ सोल्यूशन लेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। कितनी थी डेंसिटी, 1.40, और 4। ये ml। बताइए समझ में आया, बताओ क्या किया मैंने। यस सर। तो हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिए। अब हमें फाइनली क्या यस निकालना सर। था, फाइनली तो हमें मोलैरिटी निकालनी थी ना। तो यस सर। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपके 1 आए हैं, वॉल्यूम कितना आया आपका, 100/1.40 ml। अब मैं इससे, ml है ना, तो ये लीटर में होना चाहिए ना बेटे,
ये ml है तो Yes, किस sir. में होना चाहिए, लीटर में। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। तो जब डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो 1000 ऊपर चल जाएगा। समझ में आया मैथ्स, नॉर्मल Yes, sir. मैथ्स। तो ये हो जाएगा 1.40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1000। तो 1000. 1 2 आंसर आ गया 14 14.0 मोलर। molar. लो जी, नाउ आस्क मी इफ यू हैव डाउट। डाउट ना हो इसके लिए मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। वैसे इस Yes, sir. क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे अटकते हैं। जब मैं टेस्ट में भी ये क्वेश्चन डालता हूँ तो बच्चे परसेंटेज में अटक जाते हैं। जैसे 63 की जगह 100 ले लेते हैं, और जहाँ 100 लेना चाहिए वहाँ 63 ले लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन था, Okay, sir. कैलकुलेट concentration in mole per liter of nitric acid solution if density of solution is this। तो हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो हमें मास परसेंटेज दी हुई थी, डेंसिटी दी हुई थी। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने परसेंटेज से निकाले। हमने परसेंटेज को ओपन कर लिया, और परसेंटेज का मतलब होता है कितने ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट का मास दिया था, सोल्यूशन का मास भी हमें पता चल गया। तो हमने नंबर Yes, ऑफ sir. मोल्स निकाल लिए यहाँ से। फिर हमने डेंसिटी का यूज करके वॉल्यूम निकाला। और यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं बच्चे, ये 100 की जगह ना 63 ले लेते हैं। 100 की जगह क्या ले लेते हैं बच्चे, 63। 63. तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो उनके माइंड में सिर्फ ये चलता है, वो 100 लेना भूल जाते हैं और फिर उनका न्यूमेरिकल हो जाता है गलत। अच्छा, दूसरी गलती क्या होती है, ये ml में आता है वॉल्यूम। ये ml में आता है ना, तो डेफिनेशन के हिसाब से वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो वो 1000 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, मतलब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला वो 1000 लगाना भूल जाते हैं बच्चे। तो ये कॉमन Yes, sir. मिस्टेक होती है जो बच्चे हमेशा करते हैं इस टॉपिक में। Sir, एक मिनट सर, डैड दे कॉल आ रही, सर एक मिनट. हाँ बेटा, टेक योर कॉल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी मोलैरिटी से रिलेटेड। मेरा टारगेट आपको मोलैरिटी की प्रैक्टिस करवा देना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर होता है आपका सॉल्वेंट है ना, वाटर। डेंसिटी दी हुई है, तो देखो सॉल्व करते हैं। बताओ फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन और वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब जब हम इस क्वेश्चन को Yes, sir. करते हैं तो हमें दिया तो कुछ भी नहीं है, और डेंसिटी वाटर की इतनी होती है, याद रखना। अगर पेपर में ना भी दी हो ना तो हमेशा याद रखना कि डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो हम इस डेंसिटी को यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ml में कितना मास होता है, 1 ग्राम, है ना। यही हुआ ना, 1 ml में कितना Yes, sir. मास होता है, 1 ग्राम। 1 हमारी ग्राम. डेफिनेशन कहती है कि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए लीटर में। तो लीटर लीटर. मतलब 1000। तो 1000 ml में कितने ग्राम होएगा, देखो 1 ml में 1 ग्राम होता है। तो 1000 ml में कितना ग्राम बनना चाहिए बेटा, ये बताओ। 1000 ग्राम सर. वेरी गुड, 1000 1 ग्राम। kg. यस, 1 kg और 1000 ग्राम। तो हमें यहाँ से दो चीजें पता चल गई, यानी 1 लीटर वॉल्यूम पता चल गया और मास पता चल गया 1000 ग्राम। ठीक है बेटा, 1000 ग्राम या 1 kg। तो अब देखो Yes, वॉल्यूम sir. तो हमें पता चल ही गया, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। जब हमने ये डेंसिटी को यूज किया तो 1 में 1 होता है, तो 1000 में कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम। तो हमें वॉल्यूम पता चल गया। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मोलर मास होता है ना, यही मोलर फॉर्मूला। मास. वेट हमें पता Yes, चल sir. गया कितना है, कितना वेट, कितना वेट, ये 1000 ग्राम। कितने सर? हाँ ना, 1000 वेट, मास ते वेट सेम गल होती है। फिजिक्स में ना, ठीक मतलब है सर. फिजिक्स में मास और वेट अलग चीज होती है, बट केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है। यहाँ वेट आ ओके गया सर. आपका 1000। मोलर मास कितना होता है बेटा वाटर का, वाटर का मोलर मास सर
18 कितना होता है 18 यस 18 अब आप इसे सॉल्व कर लो तो मोलारिटी 1000 by 18 divided by 1 लीटर तो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी 1000 by 18 इसे डिवाइड करोगे तो 55.5 मोलर आएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट अब एक चीज याद रखना यस सर मैंने ये सॉल्व करवाया ना जब आप इसे खुद सॉल्व करोगे अभी क्लास के बाद तो आपको दिक्कत आएगी यस इसको सर सॉल्व करते हुए तो फिर मेरी ऑडियो दोबारा देखना इसको खोल तो ओके ये सर वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अपने ब्रेन में फिट कर लो कि अगर हमें कहीं पे ठीक है सर वाटर के मोल्स लेने हो इसके मोल्स लेने हो वाटर के और वाटर कुछ ना दिया हो या सिर्फ ये दिया हो 1 ग्राम पर ml तो हमेशा 55.5 लेना है ये अपने ब्रेन में डाल लो ये याद भी रख लो और +1 में तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं +2 में जब हम इस तरह कोई क्वेश्चन देंगे ना तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यू कैन डायरेक्टली टेक दिस वैल्यू 55.5 क्या बताया मैंने बेटा बताओ क्या बताया ठीक है सर मैंने जो कि सर बताया वो बताओ 55.5 55.5 लेनी है वैल्यू हाँ हमेशा लेनी है और ये सॉल्व करने का तरीका भी सिखा उसकी दिया वाटर की जगह हाँ अगर मान लो आप ठीक कोई है सर क्वेश्चन कर रहे हो वाटर से रिलेटेड और उसमें ना कुछ नहीं दिया तो आपने 55.5 मोल्स लेने हैं क्योंकि मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स पर लीटर तो आपका आंसर आया 55.5 तो इसका मतलब होता है 55.5 मोल्स इन 1 लीटर ये मतलब होता है तो टेक केयर तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हो जैसे मान लो किसी न्यूमेरिकल में 2 मोलर लिखा हुआ है तो 2 मोलर का मतलब होता है 2 मोल्स इन 1 लीटर या कहीं पे लिखा है 2.3 मोलर क्या मतलब बनेगा बेटा इसका जैसे 55.5 का था 55.5 मोल्स पर लीटर तो इसी तरह 2 मोलर यस का सर था 2 मोल्स पर लीटर तो अगर किसी क्वेश्चन में मोलैरिटी दी है 0.3 तो इसका क्या मतलब हुआ 0.3 मोल्स इन 1 लीटर गॉट इट बेटा मैं क्या कह रहा हूँ यस सर गॉट इट तो जो यस भी सर मैंने न्यूमेरिकल करवाए आप इन्हें खूब अच्छे से अब आप प्रैक्टिस करो ठीक है सर